रतनगढ़ जिला अस्पताल में कार्यरत फार्मासिस्टों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के तत्वाधान में कर्मचारियों ने अपना विरोध प्रकट किया। संघ के जिला सचिव टेडराज प्रजापत ने बताया कि राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के द्वारा 2 फरवरी को राजस्थान के सभी जिलों में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था तथा उसके बाद 10 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार व शनिवार को काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया गया। साथ ही पोस्ट कार्ड अभियान चलाकर मुख्यमंत्री को अपनी मांगों के समाधान की मांग करते हुए उन्हें पोस्ट किया गया है। 6 फरवरी को इन मांगों को लेकर जयपुर में राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। कर्मचारियों ने बताया कि यदि सरकार उनकी मांगों को इस बजट में स्वीकार नहीं करती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में दया शंकर जांगीर, सौरभ शर्मा, राहुल तामरायत, रवि पवार, रामचंद्र प्रजापत, दानाराम जाट सहित कई फार्मासिस्ट उपस्थित थे। हमने राजस्थान फार्मासिस्ट कर्मचारी संघ एकीकृत के तत्वाधान में पिछली 2 फरवरी से 10 सूत्री मांगों के लिए सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए हमने 2 फरवरी को सभी जिला मुख्यालयों पर जिला कलेक्टर के माध्यम से श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन प्रेषित किए गए और 3 और 4 फरवरी को हमारा काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन जताया और 6 फरवरी को एक जयपुर में धरना रखा गया है हमारी मांगों को लेकर के। राजस्थान में फार्मासिस्ट की नियुक्ति को 10 साल हो गए हैं और पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने कैडर की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक उसका इम्प्लीमेंट राज्य सरकार ने नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि इस नए बजट में सरकार हमें हमारे उस कैडर का पूरा फायदा दे। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल के शुक्रवार को रतनगढ़ आगमन पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल के आगे मेगा हाईवे की ओर स्थित बालाजी मंदिर में राज्यपाल ने पूजा अर्चना की, देश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता नवल महर्षि के नेतृत्व में उनका माला व पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह शेखावत, प्रवेश जोशी, शीशपाल सिंह राजपुरोहित, लाल सिंह, जित्तू सिंह, रमेश मौल सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव बिरमसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्रायोजित फ्लैगशिप योजना से ही सत्र 2023-24 का वार्षिक कैलेंडर शनिवार को वितरित किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य पंकज कुमार ने कैलेंडर के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि इसमें वार्षिक कैलेंडर के साथ साथ राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की भी जानकारी दी गई है। इसको पढ़कर व समझकर सभी को योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए ताकि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सही एवं पात्र व्यक्ति व परिवार को मिल सके। इसके अलावा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बिरमसर द्वारा भी बैंक से संबंधित योजनाओं का वार्षिक कैलेंडर भी विद्यार्थियों को वितरित किया गया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर मंडल द्वारा नव मतदाताओं को जोड़ने का अभियान शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को गर्ल्स कॉलेज में पंजीयन सूची तैयार करके एवं अभियान के बारे में नव मतदाताओं को विस्तार से जानकारी दी गई। युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रदीप सैनी ने बताया कि भाजपा द्वारा राजस्थान में चलाए जा रहे नव मतदाता अभियान से शहर के युवा वर्ग जोश व उत्साह के साथ जुड़ रहा है। जिन लोगों की उम्र 18 साल हो गई है उनको वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक दस्तावेज संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही कॉलेज, कोचिंग सेंटर एवं सार्वजनिक स्थानों पर कैंप भी लगाया गया। राजकीय गर्ल्स कॉलेज की सैकड़ों छात्राओं ने मोर्चा के अभियान में जुड़ने के लिए पंजीयन सूची में अपना नाम दर्ज करवाया है। सैनी ने कहा कि अभियान के दौरान केंद्र की मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी नव मतदाताओं को विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही सजग एवं मजबूत लोकतंत्र में युवाओं की भूमिका विषय में भी आवश्यक चर्चा हुई। इस अवसर पर अभियान के युवा मोर्चा के विधानसभा संयोजक मनीष महर्षि, युवा मोर्चा के शहर मंडल संयोजक विकास सैनी, सह संयोजक कृष्णा बजाज सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की नुक्कड़ सभा शहर के वार्ड संख्या 41 व 42 में शिवबाड़ी के पास शनिवार को आयोजित हुई। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तरुण चाकलान एवं शहर मंडल अध्यक्ष इलियास खान की अध्यक्षता में हुई सभा में कांग्रेस नेता पूसाराम गुदारा ने कहा कि भाजपा की कथनी व करनी में हमेशा फर्क रहा है। कांग्रेस आम आदमी की पार्टी रही है जबकि भाजपा उद्योगपतियों की पार्टी होकर रह गई है। भाजपा की शासन में महंगाई बेलगाम और आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। केंद्र सरकार की कुशासन को उखाड़ फेंकने का हम सबको संकल्प लेना होगा। कार्यक्रम को पूर्व अध्यक्ष अरविंद चाकलान, युवा कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका, पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, मुख्तियार अहमद खान, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, देवकीनंदन पुजारी, मास्टर लाल मोहम्मद, इलियास खान, हाजी बरकत ने भी संबोधित किया। इसके पश्चात राहुल गांधी की यात्रा की रैली के पोस्टर तथा राजस्थान सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे।
जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पूर्व कुलपति लोकेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को क्षेत्र के दौरे पर रहे। वे जयपुर से रतनगढ़ निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, जिस पर जयपुर रोड स्थित पुलिया के पास निजी होटल पर उनका सामाजिक कार्यकर्ता नवल महर्षि के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस अवसर पर महेंद्र सिंह शेखावत, प्रवेश जोशी, शिषपाल सिंह, राजपुरोहित, लाल सिंह, जीतू सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। नया मोबाइल खरीदकर रामचंद्र पार्क से सवार होकर एक व्यक्ति मुख्य पोस्ट ऑफिस आया, लेकिन मोबाइल ऑटो में ही भूल गया। ऑटो में मोबाइल भूल जाने की बात उक्त व्यक्ति ने भारतीय जनता वाहन मजदूर महासंघ के पदाधिकारियों को बताई, जिस पर महासंघ के सदस्यों ने उक्त टेम्पो की तलाश कर मोबाइल को बरामद किया तथा शनिवार को मोबाइल लौटा दिया। मोबाइल पाकर उक्त व्यक्ति भाव विभोर हो गया तथा टेम्पो यूनियन के प्रति कृतज्ञता जताई। मामले के अनुसार तहसील की गांव दिरासर निवासी कूडाराम शुक्रवार को एक नया मोबाइल खरीदा था तथा मोबाइल को कैरी बैग में डब्बे सहित डालकर रामचंद्र पार्क से टेम्पो में सवार हुआ तथा मुख्य पोस्ट ऑफिस के पास उतर गया। इस दौरान कूडाराम मोबाइल को टेम्पो में ही भूल गया। कूडाराम ने मोबाइल गुम होने की शिकायत महासंघ के उपाध्यक्ष पन्नालाल को दर्ज करवाई, जिस पर पन्नालाल ने उक्त घटना से महासंघ के अध्यक्ष झूमरमल भार्गव को अवगत करवाया, जिसके बाद महासंघ की कार्यकारिणी के सदस्य मोबाइल को तलाशने में जुट गए तथा शनिवार शाम को उनको सफलता मिली। मोबाइल मिलने के बाद कूडाराम को सूचना देकर रतनगढ़ बुलाया तथा उसे मोबाइल सुपुर्द कर दिया। इस पर महासंघ के अध्यक्ष भार्गव, उपाध्यक्ष पन्नालाल, कोषाध्यक्ष सत्तार खान, अर्जुन सिंह, तौफिक काजी, गोपाल माली, बाबूलाल सैनी, सुशील सोनी सहित कई लोग उपस्थित थे। बेटी जन्म को अभिशाप समझने वाले लोगों के लिए शहर के एक परिवार ने शनिवार को मिसाल पेश की है। घर में लक्ष्मी आने की खुशियां मनाती हुई नवजात बेटी का परिजनों ने भव्य स्वागत किया। मामले के अनुसार शहर के वार्ड संख्या 11 में खेमका मंदिर के सामने गर्भस्थ शिशु संरक्षण समिति के अध्यक्ष विशनलाल शर्मा के पुत्र सूर्यकांत गौड़ की पुत्री का जन्म हुआ है। बेटी के जन्म के बाद जब वह शनिवार को अपनी मां लतिका गौड़ के साथ गृह प्रवेश किया तो परिजनों ने पूरे घर को गुब्बारों से सजा दिया और फूलों की पत्तियां बिछाकर स्वागत किया। इस अवसर पर रुक्मणी देवी, अंजू, पूजा, निरंजन एवं सुनील पिपलवा सहित कई लोग उपस्थित थे। शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं होने पर 1 लाख रुपए नगद व बाइक की डिमांड करते हुए विवाहिता को उसके पति सहित अन्य लोगों ने प्रताड़ित किया तथा मारपीट कर बच्चों सहित घर से निकाल दिया। इस आशय का मुकदमा रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने वार्ड संख्या 1 निवासी 35 वर्षीय विवाहिता की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। विवाहिता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसका निकाह 8 मई 2010 को रतनगढ़ की वार्ड संख्या 12 निवासी व्यक्ति के साथ हुआ था। शादी में पिता ने हैसियत से बढ़कर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने की बात को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे तथा दहेज में 1 लाख रुपए नगद व बाइक की डिमांड की। मांग पूरी नहीं होने पर सास, ससुर, जेठ, जेठानी व ननद पति को उकसाते तथा पति इन लोगों की बातों में आकर मारपीट करता। जेठ विवाहिता को कमरे में बंद कर देता था। ये लोग उसे भूखा प्यासा रखकर प्रताड़ित करते। पति मुंबई में काम करता है तथा जब भी रतनगढ़ आता उसे अन्य औरतों की फोटो दिखाकर कहता कि यह उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो वह विवाहिता को तलाक दे देगा। इसके बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने विवाहिता को उसके बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच प्रारंभ कर दी है। रतनगढ़ तहसील की गांव गोपालपुरिया में स्थित एक दुकान में आग लगने से नकदी रुपए एवं सामान जलकर नष्ट हो गया। इस संबंध में व्यापारी ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि विक्रम सिंह राजपूत निवासी गोपालपुरिया ने रिपोर्ट दी कि गांव में उसकी किराना की दुकान है। शाम को वह दुकान को बंद करके घर चला गया था। सुबह उसे सूचना मिली कि उसकी दुकान में आग लगी हुई है। जाकर देखा तो 10,000 रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया तथा दुकान में रखे 1,150 रुपए की नकदी भी जल गई। उससे शंका है कि पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही शिवकरण सिंह राजपूत दातार सिंह निवासी गोपालपुरिया ने उसकी दुकान में आग लगाई है। इन लोगों ने गाड़ी से उसकी दुकान पर लगी 4 पट्टियां तथा पानी का मटका भी फोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई छगनलाल को सुपुर्द की है। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान पर क्षेत्र में चर्चा परवान पर है। किसी ने बाबा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया तो किसी ने सही बताया। आमजन से भी राय जानी, सुने आप भी। बाबा रामदेव ने जो इस्लाम के खिलाफ बयान दिया है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और इस्लाम में मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद में बताया कि सब कुछ कर सकता है, तो इस्लाम के अंदर जब मुसलमान नमाज पढ़ता है तो दायरे के अंदर रहता है, वो वही काम करेगा जो जिसमें दीन की
बातें या दीन ने शरीयत ने बांध के रखा है, बल्कि शरीयत को छोड़ के कहीं और उल्टा सीधा काम नहीं करेगा, मैं उसकी पुरजोश मजम्मत करता हूँ। ऐसी बात कहना निंदनीय है और ये तो कहूँगा कि दूसरे धर्म के ऊपर मजाक करना बहुत ही बड़ी बुरी बात है। पारुल आत्रे, बाबा रामदेव के द्वारा पिछले दिनों मंच के माध्यम से जिस प्रकार का वक्तव्य दिया गया है वो कुछ हद तक मैं सही मानता हूं कि जिस प्रकार से आज सनातन संस्कृति पर, सनातन पर, हिंदुत्व पर, हिंदुओं पर जिस प्रकार के आज अत्याचार हम एक प्रकार से कह रहे हैं कि जिन पे इन प्रकार की रामचरितमानस की प्रतियों को फाड़ना आदि कुकृत्य जो सनातन संस्कृति को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जागेगा, कहीं ना कहीं हिंदुत्व जागेगा, हिंदू जागेगा, कोई सनातनी जागेगा। तो यदि कहीं ना कहीं जाग करके कोई सनातनी इस प्रकार के उद्बोधन देता है कि जिससे वो उन लोगों को अपनी स्वतंत्रता इन सब चीजों को लेकर के मानना, ऐसे कुकृत्य करना जिनको अपनी स्वतंत्रता मानना है, वैसे ही यदि हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, यदि हम अपने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इस प्रकार के यदि कदम उठाते हैं तो ये न्यायोचित है, न्याय संगत है, इसमें किसी भी प्रकार का विद्वेष नहीं है। दूसरी बात है कि सबका अपना अपना धर्म है, मजहब है, उनमें वो किस प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं ये उनका कार्य है, ये उनकी अपनी स्वेच्छा है। हर हर महादेव। एक मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में बाबा रामदेव ने मुसलमानों और ईसाइयों पर अनर्गल स्तरहीन टिप्पणी कर अपने अज्ञानी होने का परिचय दिया है। अपने धर्म के कार्यक्रम में अन्य धर्मों की आलोचना करना कौन से धर्म का संस्कार है? आजकल इस्लाम धर्म की निंदा करना देशभक्ति और धार्मिक होने का प्रमाण पत्र हो गया है और सभी अवसरवादी लोग इस बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हुए हैं। बाबा रामदेव को पहले इस्लाम धर्म, मुसलमान और नमाज को समझना चाहिए। लोग जिनको संत या धर्मगुरु के रूप में जानते हैं, कल अन्य धर्मों के विरुद्ध नफरत उगलना कौन सी नई साधना पद्धति है जिसमें निंदा रस में ही परमानंद की प्राप्ति होती है? सभी धर्मों के आदर की बात कही होती, सामाजिक सद्भाव की बात कही होती, कोई धार्मिक उत्थान की बात कही होती तो शायद बाबा का ये जो वेश धारण कर रखा है वो वेश धारण करना सार्थक होता। बाबा रामदेव खुद एक सातिर और अवसरवादी व्यक्ति है। योग जैसी पवित्र विद्या से लोगों का विश्वास जीतकर दुनिया छोड़कर सन्यासी हो गया, फिर भी आज मोह माया में लिप्त होकर के अकूत संपत्ति जोड़ ली है और अब अन्य धर्मों पर टिप्पणी कर जहर उगलकर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। ऐसे पूंजी प्रेमी लोग देश का क्या भला करेंगे? अपने लाभ के लिए अवसरवादी लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं। देश, धर्म और सामाजिक सद्भाव इनके लिए गौण वस्तु है। ये महान अवसरवादी लोग हैं और अपने स्वार्थ के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव के बयान की निंदा करते हुए समुदाय विशेष के लोग बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जबकि सनातनी लोग बाबा रामदेव के पक्ष में खुलकर सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच कुछ लोगों ने कहा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन कुछ लोग आपसी स्वार्थ के चलते देश का सौहार्द बिगाड़ने पर लगे हुए हैं, जो गलत है। देश में सभी आपस में भाईचारे की तरह मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान देना सरासर गलत है।